जंगल के मुहाफिज की कहानी। बहुत साल पहले एक घना और पुरस्रार जंगल था जिसे लोग जमरद्दी जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में हर तरह के दरख्त, रंग बरंगे फूल और नायाब जानवर रहते थे। लेकिन इस जंगल की सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इसे एक पुरस्रार मुहाफिज की हिफाजत हासिल थी, जिसे और जंगल का मुहाफिज कहा जाता था। कहते हैं कि जंगल का मुहाफिज किसी इंसान की तरह नहीं था, बल्कि एक जादुई मखलूक था। इसका जिस्म दरख्तों की छाल जैसा, आंखें चमकते सितारों की तरह और बाल सब्ज पत्तों की मानिंद थे। वो जंगल के हर कोने का ख्याल रखता था और किसी को भी इसकी कुदरती खूबसूरती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता था। जंगल के करीब एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के लोग जंगल की जड़ी बूटियों और फलों से अपनी जरूरियात पूरी करते थे, लेकिन वो कभी जंगल के दिल में जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वहां मुहाफिज का डर था। एक दिन गांव में एक खुदगरज लकड़हारा आया जिसका नाम रागा था। रागा को सिर्फ दौलत की फिक्र थी और वो जंगल के दरख्त काटकर उनकी लकड़ी बेचना चाहता था। गांव के बुजुर्गों ने इसे समझाने की कोशिश की कि जंगल को नुकसान पहुंचाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन रागा ने किसी की बात न सुनी। रागा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के दिल में पहुंच गया। जैसे ही इसने एक पुराने दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाई, एक गहरी आवाज जंगल में गूंजी, राग जाओ, ये जंगल तुम्हारी लालच के लिए नहीं है। रागा ने पलट कर देखा तो इसके सामने जंगल का मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, अगर तुमने एक भी दरख्त काटा तो जंगल की ताकत तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। लेकिन रागा ने मजाक अलिफाड़ती हुए कहा, मैं किसी कहानी की मखलूक से नहीं डरता। और वो दोबारा कुल्हाड़ी चलाने लगा। जैसे ही कुल्हाड़ी दरख्त से टकराई, पूरा जंगल जिंदा हो गया। दरख्तों की शाखें हरकत करने लगे, बेलें रागा के पैरों में लिपट गईं और जमीन ने इसे पकड़ लिया। मुहाफिज की गरजदार आवाज आई, ये जंगल उन लोगों के लिए है जो इसका एहतराम करते हैं। तुम्हें सजा दी जाएगी। रागा ने मुआफी मांगनी शुरू की और वदा किया कि वो कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुहाफिज ने इसे आजाद कर दिया, लेकिन हुक्म दिया कि वो गांव वापस जाए और जंगल की हिफाजत में मदद करे। रागा ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और गांव के लोगों के साथ मिलकर जंगल की हिफाजत शुरू कर दी। मुहाफिज ने देखा कि गांव के लोग जंगल की देखभाल कर रहे हैं, तो वो खामोशी से पीछे हट गया, लेकिन इसका साया हमेशा जंगल पर रहा। जमरद्दी जंगल हमेशा सरसब्ज रहा, और ये कहानी हमें सिखाती है कि कुदरत का एहतराम और उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है।